तो देखिए, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे मॉडल पेपर में जो सवाल दे रखा है कि गद्यांश पे से जुड़े हुए सवाल, ठीक है। गद्यांश गद्यांश होता है, ठीक है। तो गद्यांश को क्या करना है, इसको पढ़ के कर देना है, जवाब देना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जैसे 1 नंबर सवाल है, ठीक है। मान लेते हैं कि 1 नंबर जैसे सवाल है, तो इसमें क होता है और ख होता है। तो देखिए, आप ये अगर क के दे रहे हैं, क के जैसे देखिए यहाँ देखिए, ख नीचे लिख देते हैं। जैसे क के अगर जवाब देते हैं, क के लिख दीजिए, 1 के क लिख रहे हैं, तो आप 1 के क का उत्तर यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, उत्तर। और इसके 5 सवाल होते हैं, उसके 5 सवाल के जवाब देना है, 1 करके। यहाँ 2 कर देना है, इसके बाद 3 कर देना है, उसके बाद 4 कर देना है, और उसके बाद 5। आप इससे देना है जवाब। उत्तर एक जगह लिखना है, 17 जगह उत्तर नहीं लिखना है, ठीक है। एक बार उत्तर दे लिख दीजिए और आप सब केवल आप उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है। प्रश्न आपको नहीं लिखने की जरूरत पड़ता है। अब गद्यांश में जैसे क्या करना होता है, तो अक्सर जहां मैं यहाँ देख रहे हैं, अक्सर विद्यार्थी क्या करता है, जब गद्यांश लिखता है तो इसके अंदर टिक लगाना शुरू करता है, ठीक है। टिक लगाना शुरू करता है कि यहां से यहां तक लिखेंगे, यहां से यहां तक लिखेंगे। ऐसे अगर जवाब आप दे रहे हो तो आपके नंबर जनरल मार्किंग में डाल दिया जाता है। जैसे देखिए, अब जैसे 10 है तो आपको 5 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 7 मिलेंगे, इससे ज्यादा आप नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आप हूबहू इसके बातों को लिख रहे हैं, इसमें जैसे इसके बातों को हूबहू आप लिख रहे हो, तो आपको जनरल मार्किंग के थ्रू डाल दिया जाता है। जैसे आप 90 पहुंचना है तो आपको स्टैंडर्ड काम करना होगा। 90 के पार हिंदी में अगर पहुंचना है तो आपको गद्यांश में जैसे 2 गद्यांश लिखना है ना जी, 1 और 2 का 2 गद्यांश दिया है, जिसमें 4 गद्यांश दे रखा है, तो 4 में से 2 आपको किसी तरह से लिखना है। 10-10 करके 20 नंबर का गद्यांश आपको लिखना है। तो अगर आप 20 नंबर ऐसे ही बर्बाद कर ले, 20 में अगर आप मात्र 10 उठा रहे हैं तो आप 90 तक तो नहीं पहुंच पाइएगा। आप 10 में कम से कम आप 9-8 स्कोर करते हैं, 9-10 कर सकते हैं। अगर जो तरीका मैं बता रहा हूं वो तरीका से अगर आप लिखते हैं तो आप स्कोर 10 का 10 कर सकते हैं। लेकिन किताब के भाषा को हूबहू लिखते हैं तो आपको नंबर कम मिल जाएंगे जनरल मार्किंग में। जैसे जनरल लड़का सोचता है वही ना आप सोचे हैं। देखिए, एक होता है अलग से सोचने वाला इंसान, जो अलग सोचता है, सब लड़का से अलग सोचता है, उसको क्या बोलते हैं, जीनियस बोलते हैं। जो सामान्य बच्चों से थोड़ा सा ऊपर सोच रहा है उसको जीनियस बोलते हैं। तो जीनियस का लिखने का तरीका भी तो जीनियस की तरह होगा। तो आप अगर उस तरीका से लिखते हैं तो आपके नंबर जो 10 नंबर है, 10 में 10 या 9 आने चाहिए, ठीक है। तो आप टिक लगाना छोड़िए, पहले इसको 2 बार 3 बार पढ़ के समझिए। जैसे मैं पहले पढ़ रहा हूं, लिखा है कि 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में पिता इमानुएल एवं माता कैरोलिन एनेडिटा अल्सिल के आंगन में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ। यह शैशव अवस्था से ही कमजोर थे, सर्दी जुकाम से, बुखार से हमेशा पीड़ित रहते थे, मन से भी वह भावुक थे। इन सब के बीच कुछ कर गुजरने का जज्बा उनमें भरा था। इनके इसी जज्बे से विश्व को डायनामाइट दिया। एक बार टपक रही नाइट्रोग्लिसरीन पर उनकी नजर पड़ी, जो टपकने के साथ रेत पर जम जा रही थी, ठीक है। उन्होंने उसी के आधार पर डायनामाइट का आविष्कार कर दिया। उन्होंने अपने इस आविष्कार को पेटेंट करवाया। कारखाना खोलने के लिए अनेक देशों को पत्र लिखा, परंतु खतरनाक विस्फोटक होने के कारण किसी ने इनकी सहायता नहीं की। अंततः फ्रांस के तत्कालीन सम्राट नेपोलियन तृतीय ने स्वीकृति दे दी। कालांतर में कई देशों में इनकी फैक्ट्री खुल गई। इससे इनके पास अनुकूल संपत्ति अर्जित हो गई। अपनी मृत्यु के पूर्व उन्होंने अपनी अपार धनराशि का बड़ा भाग 25 लाख पाउंड की वसीयत पुरस्कारों के लिए निर्धारित कर दी। उनकी मृत्यु के पश्चात 10 दिसंबर 1901 को उनकी बरसी पर पहली बार नोबेल फाउंडेशन से ने 5 पुरस्कार दिए। ये पुरस्कार भौतिकी, रसायन, चिकित्सक, साहित्य एवं शांति के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिए जाते हैं। अब ऐसे आपने भी पढ़ा, इसको देखिए, तेजी में नहीं पढ़ना है, गद्यांश को देर तक पढ़ना है।
सोच सोच के पढ़ना, ठीक है, ताकि आपके पढ़ते समय 90% बात या ना तो कम से कम 70 से 80% बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग में 70 से 80% बात की गद्यांश को पढ़ते समय आ जाना चाहिए, क्योंकि सवाल कै नंबर का है, 10 नंबर का है। इस पर टाइम दीजिए, 10 नंबर में टाइम चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर के नहीं कि ऐसे ही आप ऐसे लिख निकल जाइएगा। आपको चाहिए कितना, 10 नंबर। तो 10 नंबर के सवाल में टाइम देना पड़ता है। अब सोचिए, एक बार पढ़ दिए तो आपके पास 70 या 80% दिमाग में आ गया, नहीं आया तो फिर पढ़िए उसको। जब तक आप उसके अंदर अपने अंदर उसको बात को अंदर नहीं कर पा रहे हैं तब तक पढ़िए, तब तक उसको पढ़िए। और ध्यान रखे, इसकी स्पीड करे, घर पे अभ्यास करिए इसका। क्यों? क्योंकि आप एक बार पढ़ के तो एक बार गए आप गद्यांश आपको पहली बार मिला, आप पढ़ के लिख तो नहीं दीजिएगा। आप उसके दिमाग को सेट करने का प्रयास करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए उसको, ताकि आपके अंदर गद्यांश पढ़ने के बाद कुछ लिखने का, उसको लिखने के अंदर कला कथी हो जाए, विकसित हो जाए, ठीक है। ऐसा प्रयास करिए। अब जिससे मैंने इसको पढ़ लिया, मैंने एक ही बार पढ़ा अभी आपके सामने, जस्ट देखिए। अब कह रहा है कि नोबेल अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो ज्यादा जवाब नहीं देना। अब देखिए, और इसको देखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ कब हुआ था, 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को। कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ तो स्वीडन के स्टॉकहोम होम में हुआ, बस इतना जवाब देना। अब इसको कोई टिक लगाया होगा, यहाँ से वहां तक, पिता के आंगन में, घर में, परिवार में, ये सब लिखिएगा तो आपके नंबर कट जाएंगे। अब जवाब क्या पूछा जा रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ, तो 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ। बस इतने जवाब देना है। एक नंबर, आपको एक सवाल पूरा कर दिए, 2 नंबर मिल गए। क्या नंबर मिल गया आपको, 2 नंबर मिल गए बाबू। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार कैसे किया, तो और लिखिए सवाल, इनके नाम को नहीं छोड़ना है। और जब आप टिक लिखिएगा ना तो यहाँ से लगाइएगा टिक, और उनमें तो नाम है नहीं हुआ, है का नाम नहीं है, आपका सवाल होता ही जनरल मार्किंग हो जाएगा, होता ही जनरल मार्किंग हो जाएगा, आपका मार्क्स उठेगा ही नहीं उठेगा। अब यहाँ आप अपने से लिखिए, अल्फ्रेड नोबेल ने टपक रही ग्लिसरीन पर उनकी नजर पड़ी। चाहे अल्फ्रेड नोबेल को टपक रही नाइट्रोग्लिसरीन पर उनकी नजर पड़ी, जो टपकने के साथ ही रेत पर कथी हो जा रही थी, जम जा रही थी, ठीक है, जम जा रही थी। उन्हीं के आधार पर, चाहे इसी के आधार पर उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार कर दिया। हो गया सवाल पूरा, हो गया कि नहीं हो गया। आपको 2 नंबर यहाँ भी मिल गया कि नहीं मिल गया, आसानी से जवाब दे दिए ना जी। अच्छा, तीसरा सवाल देख लेते हैं। अल्फ्रेड को कारखाना खोलने की अनुमति क्यों नहीं मिल पा रही थी। अब इधर उधर लगाइएगा तो अल्फ्रेड नोबेल मिलेगा आपको, कारखाना क्यों नहीं मिलेगा। आप उधर के उधर कारखाना वाला खाली कारखाना देके लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा क्या, 2 नंबर का 2 नंबर नहीं मिलेंगे। अब इसको जवाब कैसे देना देखिए। तो अल्फ्रेड नोबेल को कारखाना खोलने की अनुमति क्यों नहीं मिल पा रही थी, तो लिखेंगे अल्फ्रेड नोबेल को कारखाना खोलने की अनुमति इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि डायनामाइट काफी ज्यादा विस्फोटक थी, जिसके कारण अन्य देशों ने इसको कारखाना खोलने की अनुमति नहीं दे रही थी। हो गया जवाब, क्लियर है जवाब, आपको आराम से 2 नंबर मिलेंगे यहाँ पे। तीसरा सवाल देखिए बाबू, अब कह रहा है सर्वप्रथम डायनामाइट का आविष्कार किस देश ने मंजूरी दी थी। लिखेंगे सर्वप्रथम डायनामाइट के कारखाना खोलने का आविष्कार थी क्या बोलते हैं अनुमति फ्रांस ने दिया, सीधा, ठीक है, या सीधे आप फ्रांस लिख सकते हैं, आप सीधे फ्रांस लिख सकते हैं। आपको नहीं लिखना मन करता है सर्वप्रथम किसने मतलब डायनामाइट खोलने के मतलब डायनामाइट के कारखाना खोलने की अनुमति दिया, तो आप सीधे फ्रांस लिख सकते हैं इसका जवाब, केवल फ्रांस। आपको 2 नंबर पक्का मिलेंगे, कटने का सवाल नहीं पैदा हो रहा है। अच्छा, आप बना के लिखना चाहते हैं तो लिख दे सर्वप्रथम डायनामाइट के कारखाना खोलने की अनुमति फ्रांस ने दिया। हो गया, और अच्छा सवाल हो गया कि नहीं, एकदम सटीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, किन किन क्षेत्रों में, ठीक है, पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 10 दिसंबर 1901 को किया गया, ठीक है, और ये निम्न 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन, तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सक, ठीक है, और साहित्य के क्षेत्र में तथा शांति के क्षेत्र में कार्य करने वाले को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हो गया, जवाब परिपूर्ण हो गया। आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इस तरह से अगर सवाल के आप जवाब देते हैं तो पूरा का पूरा 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस सवाल कटने का मतलब
नंबर कटने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है, आपको पूरा का पूरा 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आप क्यों मिलेंगे, इसके रीजन है क्योंकि आपके भाषा शुद्ध रहेंगे। क्यों शुद्ध रहेंगे? क्योंकि आप देख के लिख रहे हैं, है कि नहीं? आपके भाषा कटने वाले नहीं है और आप उतना ही जवाब दे रहे हैं जितना जरूरी है कि नहीं? इसलिए आपको पूरा का पूरा 10 नंबर मिलेगा ऐसे अगर आप जवाब देते हैं तो। ठीक है।